लगता है। बहुत जबरदस्त। यस, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से है, मतलब बहुत दमदार चैप्टर। पेन कॉपी दियो। पेन कॉपी दियो बैग में। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, हमारी नमस्कार। मेरे फोन से बंद हो गया, मिल के बात फोन करना। आज का चैप्टर हमारा रिलेशनशिप का है, और इससे पीछे वाला चैप्टर अभी हम जो करके आए, हमने अपना दिन को इम्प्रूव कर लिया। अब जब दिन आपका अच्छा होने शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने आसपास के लोगों को अच्छा करने के लिए सोचते हैं कि उनके साथ किस तरह से काम किया जाए। तो आज हेमा जी आपके लिए इस चैप्टर को कवर करेंगे। आज हमारे साथ दीपांजलि जी भी जुड़ी हैं। दीपांजलि, आर यू कंफर्टेबल? आप कुछ शेयरिंग कर सकती हैं। शी इज अ एंटरप्रेन्योर एंड शी हैज हर ओन बिजनेस इन चंडीगढ़, मतलब जीरकपुर में इनका अपना बिजनेस है। दीपांजलि, आर यू कंफर्टेबल? असल में ये अभी दिल्ली के लिए ऑन द वे है, मे बी। दीपांजलि, आर यू हियर? आई थिंक दीपांजलि है कि कोई और ज्वाइन हुए हैं। आई थिंक ज्वाइन नहीं किया है दीपांजलि। ओके ओके, नहीं असल में वो एक और नेम से आए हैं कोई, तो मुझे लगा। she has some network fluctuations, राजीव के नाम से है उनका। हाँ, वो मुझे पता चल गया था ना, तभी मैंने कहा। नमस्कार मृदुल जी, नमस्कार हेमा जी, नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका फोन लेके आता हूं। She is in travel, so चलिए। It's already 9. So hope कि आपकी कल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी वंडरफुल रही होगी। आज सुबह की, आज मॉर्निंग से अभी तक का जो आपका
क्योंकि आपकी तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कि आपको रात में ही हम प्रिपेयर कर देते हैं, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है मॉर्निंग में फॉर नेक्स्ट डे का जो आपकी प्रैक्टिस होती है। सो होप एवरीवन इज डूइंग वेल। किसी की कोई शेयरिंग हो या शेयरिंग छोटी सी हो और कल के चैप्टर से रिलेटेड हो, एनीबॉडी? करूं? मृदु जी, मेरी एक शेयरिंग है। मैं शेयरों में भी मेरा डीमेट अकाउंट है, शेयरों में भी काम करता हूँ साइड बाय साइड। तो एक अभी शेयर आया था पतंजलि का, रुचि सोया करके। तो हमारे एक सीए हैं, वो उनसे हम राय लेते हैं, भैया इसमें लगाएं ना लगाएं, क्या करें। उससे पहले मैंने एक अपने कुलीग के कहने पे और उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। तो जैसे अभी 24 तारीख को इशू खुला था, 25 तारीख को किया था ये। तो 25 को करने के बाद उसका फोन आया, बोला यार इसमें मत करना क्योंकि ये ज्यादा अच्छा शेयर नहीं है और इसमें नुकसान होगा। मैं कहा चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं कैंसिल पे गया बट वो कैंसिल का ऑप्शन नहीं था, वो लग चुका था। मैंने कहा चलो जो होगा लॉस होगा 10 दिन बाद बिक जाएगा, जो भी कुछ है हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कल उसका शेयर एलोकेट हुए थे मेरे को 84 और आज उसका इशू खुला। कल मैंने शाम को अपनी उसमें नियामतों में ये लिखा था 2 नंबर पॉइंट पे कि रुचि सोया के शेयरों में अच्छा मुनाफा देने के लिए धन्यवाद, ये मैंने लिखा था। और आज जब वो शेयर खुला तो करीब 850 के करीब पे मेरे को पता चला कि मैंने देखा जब 825 के करीब था। तो मैं अपने HR हेड के पास गया कि उनसे मेरी अच्छी बात होती है, मगर बेच दें क्या करें शेयर का इसका। बोला रखो, पैसे की जरूरत नहीं है तो पड़ा रहने दो, क्या जरूरत है। मैंने चलो ठीक है। आज शाम तक ही वो पर शेयर करीब 300 रुपए दे गया, करीब 24,000 रुपए का वो है। और अभी मैंने शेयर नहीं किया है, उसका ये है कि वो शायद 2000 जाएगा। सर आप किस जर्नी पर है और आप इतने लोगों को लेकर आए हैं, तो मिलना तो आपको है ही। तो मतलब मैंने कल ही लिखा था शाम को कि क्योंकि मेरे को भी डाउट था कि इसमें शायद कम हो रहे, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ था। बस सर अभी तक आप अपनी इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे थे, तो प्लीज अब लॉजिक मत लगाइएगा, मैजिक पे घुस जाएं और भर भर के मैजिक लिखना शुरू करें और आपको मिलना शुरू। वो मैजिक ही है ये। Yes. और रियली में मैजिक है। डाउट वर्ड नहीं लाना, बिल्कुल नहीं, मतलब बस अब तो हो गया, मैजिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सर आपने कल इस पे फोकस होकर लिखा होगा, पूरा आपको मन से था कि ये हो जाए, लिखते रहिए तो सर, वो आप फोकस ग्रेटिट्यूड आपका ये काम कर गया और यही आपने करना। और लिखने का देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको जो भी अपनी प्रैक्टिस करनी लिख के कीजिए। और ये किताब भी ये कहती है कि जितना लिखोगे उतना ही पाओगे। और एक और चीज बोलूंगी सर, मैं आप दोनों सेशन में इकट्ठे बैठते हैं, आपकी एनर्जी 11 हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप दोनों मिलकर कितने लोगों के लिए आइडल कपल बन रहे हो। सो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू, बोथ ऑफ यू। सभी चाहते हैं कि हम इस तरह से बैठे और ये चीज आपकी एनर्जी 4 गुना होकर दूसरों को ऊपर स्प्रेड होती है, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा सर। सर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले मैंने गाना चलाया था, गल्ला करिए, तो वो गल्ला आप ही को डेडिकेटेड था, क्योंकि आज का चैप्टर भी हमारा वही है कि अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाए। तो वो जब ये गाना मैंने आज दिन में सुना तो मुझे लगा नहीं आज ये गाना तो उनके लिए तो डेडिकेट करना ही करना है। एंड इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग कि आप लोग जो एनर्जी स्प्रेड कर। वैसे विनोद सर के पीछे भी उनका मुझे पता है कि बैकहैंड बैठा होता है पीछे, पर वो सामने नहीं है। वो कैमरा फेस नहीं करता ना मैम।
राइट, वो बैक Thank एंड you so है ना, बैक एंड हाँ जी। सपोर्ट भी चाहिए होती है, बैक एंड सपोर्ट चाहिए होती है ना। रेस्ट चाहिए बहुत होती है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ये सबका देखिए- अपना अपना कोऑर्डिनेशन है, बट रियली में हमारे पूरे सेशंस में एक फैमिली एक थी, वो महाराष्ट्र से कपल थे और वो काफी पुलिस में काफी अच्छे रिटायर्ड थे, वो भी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठते थे सेशन और एक अलग ही एनर्जी आती थी। और मैंने उसके बाद एक आप दोनों को देखा है, सो रियली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ यू। वैसे ही आप लोगों की जोड़ी बनी रहे और खूब खुश रहे आप दोनों। सो थैंक यू। थैंक यू जी। नाउ वी विल स्टार्ट द धन्यवाद। चैप्टर। थैंक यू, Yes. थैंक यू सर। खूब खूब मुनाफा है आपको, खूब शेयर में तो सर ये वाली जर्नी है ना, पैसे में बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। और आपको एक खुशखबरी देंगे हम कि हमारे मेंटोर है वो पैसे पे ही काम करते हैं और बहुत अच्छे, वो मैजिक चेक के चैप्टर में आपके साथ आने वाले हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं आऊंगा, तो मंडे ट्यूसडे को जिस दिन भी वो चैप्टर पढ़ता है तो जरूर। बट देखिए आपको तो पहले ही मिलना शुरू हो गया, तो बहुत भर भर के आने वाला है आप लोगों के पास। आजकल में हम ये पूरे ग्रुप की पार्टी करेंगे। ग्रेट। यही खुशियां बहुत आपको भर भर के दे भगवान। हाँ जी। हेमा जी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, रीडिंग आप के लिए नॉमिनेट, रीडिंग कौन करने वाला? कोई और भी रीडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं? सुनीता जी आप करेंगे रीडिंग? किसको बोल रहे हैं? कह रहे थे एक दिन रजनी जी या सुनीता जी? अच्छा, वंदना मैम, कोई करेंगे रीडिंग? लोग तो काफी हैं इसमें। सिग्नल का नेटवर्क नहीं आप उषा मैं कर लूंगी रीडिंग। हेलो, रजनी नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेना। अच्छा हाँ अब ठीक आ रहा है। अब ठीक है मैम, आप करिए। ठीक है रजनी जी, आप कर सकते हैं। शुरू करूं क्या? हाँ जी, एक मिनट मैम। ये अभी आप देख रहे हैं ओके। स्क्रीन पे। मैम अभी भी आपके ना नेटवर्क में थोड़ा सा कहीं आप या तो शिफ्ट कर लीजिए उससे जगह से। राइट, अभी आप ये देख रहे हैं कि एक टेबल पे एक फ्रेम पड़ी हुई है, उसमें फ्रेम में फोटो है, उसमें दरार सी है। देखिए होता है कि हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमारे रिलेशन हर जगह अच्छे हैं, बट हो सकता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती हो। ये आज की बात नहीं है, हो सकता है कभी हमारे बचपन में कोई ऐसी बात हुई हो, या हमारी जर्नी, क्योंकि आज तक सभी काफी मेच्योर लोग इसमें बैठे हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसा फेस करते ही करते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी चैलेंज आता है लाइफ में, वो रिश्तों को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है? हमारी ईगो। जो अगर किसी ने ईगो को जहां छोड़ दिया, उसके पास सारी की सारी नियामतें भगवान की होती हैं। और ये चीज जो है, इस जर्नी में एक ही चीज सीखी कि हम किस तरह से उन रिश्तों को कैसे माफ करके और किस तरह से हम उनको किसी तरह से ग्रैटिट्यूड दे करके इस जर्नी को बिल्कुल स्मूथ लाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, चैप्टर करेंगे मैम आगे। हाँ, रजनी जी अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, ओके। तो वही आज का हमारा चैप्टर है, 15वां दिन। 15वां दिन। वनिता इसको बंद कर। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको इसमें एक मिनट मुश्किल रजनी, आ रही हो। एक मिनट रजनी जी, आपके कोई दो फोन तो नहीं चल रहे हैं रूम पे? इको हो रही है। हाँ, इको हो रही है वॉइस ना। ओके, हाँ, मैंने एक- ये दूसरे पे, उस पे एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो ये संजय के फोन पे खोला था। ओके, अब इस पे हाँ जी। करिए, इस पे वॉइस ठीक आ रही है आपकी। दूसरे एक- को आप दूसरे रूम में रख लीजिए। हाँ जी। एक ही फोन को, एक रूम पे वो दोनों चलेंगे तो इको हो जाएगी वॉइस हाँ ना। नहीं नहीं, वो बंद कर दिया मैंने। ठीक ठीक। ठीक है। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो
या उस पर दोष मंड रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। बिल्कुल मैम, एक मिनट, इसमें क्या कहा है कि यदि आपका कोई भी संबंध टूट गया हो, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर एक ही घर में रह रहे हैं, हो सकता है आपका उनके साथ भी कोई ना कोई मनमुटाव रहता है। इस जर्नी में सिर्फ एक चीज सीखी कि जहां हम अपने अंदर कहते हैं ना जलन को रखते हैं या किसी भी चीज को रखते हैं, वो किसको जलाती है? हमें ही जलाती है, वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं करती है। हम क्या करते हैं, किसी से अगर हमारी बातचीत बंद हो जाती है या किसी भी बात पे कोई भी बात हो जाती है, सारा दिन हमारे अंदर क्या चलता रहता है, उसके लिए थॉट उसी के लिए थॉट चलती रहती है। और वो थॉट भी कैसी होगी? नेगेटिव। उसने मुझे ये बोला और मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, उसने मुझे ये कहा, मैंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं कहा। और हम इस चीज के लिए हमेशा दोष देते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो हम अगर इस जर्नी में है तो हमारा सबसे बेस्ट वे क्या है? हमें एक ही चीज सिखाई जा रही है कि आप कृतज्ञ होते जाए। सबसे पहले तो हमें जो भी कहीं पर भी, देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एक घर में रह रहे हैं, पति पत्नी भी हैं, उनमें भी मनमुटाव होता है। अगर उनके बीच में भी कभी भी कोई बात होती है तो हम पति पत्नी में तो ये होता है कि अभी बोला, एक दूसरे को बोला और उस चीज के लिए, पर कभी कभी चीजें इतनी वर्स भी हो जाती है कि रिलेशन एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है कि एक दूसरे के लिए वो कहते हैं ना कि शक्ल भी नहीं देखनी एक दूसरे की। ऐसा भी होता है और ऐसा ही भाई बहनों में भी हो सकता है। पर वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को अच्छी फैमिलीज मिली हैं, बट हमने कई अपने सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में बहुत सी चीजें ऐसी देखी है। तो इन चीजों को हम कैसे इस चीज में जो हमारे लाइन पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें जो भी एक फ्रिक्शन जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो उसको हमने कैसे फिलअप करना है, दैट इज थ्रू ग्रेटिट्यूड। और वो कैसे करना है वो आगे आगे आपको समझाएंगे। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करें। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे हमारा जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। बिल्कुल। देखिए अभी ना इसमें ऊपर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि हो सकता है सास ससुर के साथ, और हमें लगता है कि जब से वो सीरियल आए थे ना सास बहू वाले, तब से हमारी जो सोसाइटी में क्रिएट हुआ था ना एक चीज की सास ऐसी होती है, तो वो चीज हमारी फैमिली में हमें बचपन से कैसे ग्रो किया गया। जब अगले घर जाओगे ना तब पता चलेगा, मतलब वो हमें नहीं पता था कि अगले घर में ऐसा क्या मिलने वाला है। वो हमारे आगे इमेज ऐसी खड़ी कर दी थी कि वो अगले घर में जो माँ बैठी है वो माँ नहीं है, वो तुम्हें जो देने वाली है ना उस चीज के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ। बट वो हमारी थॉट वैसे ही बन गई, और जैसे ही कोई भी कुछ बात सुनने को मिलती थी, कुछ भी छोटी छोटी चीजों में हम क्या करते हैं, उसमें हो सकता है बहुत लोगों के अच्छे रिलेशन होंगे, बट इस देखिए ये जर्नी आप देख रहे होंगे, पीछे हमने रिलेशन पे पहले भी काम किया, दैट वाज फॉर पास्ट। अभी हमारा प्रेजेंट पे चल रहा है कि अभी आप एट प्रेजेंट किस किस के साथ आपके कैसे रिलेशन है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। अभी सास ससुर का या सास बहू का जो रिलेशन है, ये हमेशा बहुत सी फैमिलीज में हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं और क्या करते हैं, उसमें गॉसिप शुरू हो जाती है, यार तुझे पता है मेरी सास ने तो आज मेरे साथ ऐसा किया, तुझे पता है। और बहू सासें आपस में बैठ के क्या करती हैं, वो बहुओं की करती हैं। और ये होता है और ये हमने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने खुद अपने आप किए हैं, इसलिए क्योंकि हमें फीडअप भी वैसा था, सर्कल भी वैसा ही मिला।
बट जैसे जैसे इस जर्नी में आए देखा अरे हम तो बहुत गलत कर रहे थे, और उससे क्या होता था, एक चीज ठीक होती थी दूसरी जगह में गलती हो जाती थी, एक चीज को हम ठीक करते थे दूसरी जगह गलती हो जाती थी। और ये चीज जैसे ही समझी और जहां हम इस जर्नी में आए, तो देन वी रियली थैंकफुल टू रोंडा बायन कि उन्होंने हमारे वो पर्दे सारे खोल दिए कि अरे जो माँ ने हमें जैसे पाला था वैसे ही इस माँ ने भी तो बहुत कुछ दिया होगा, सेक्रीफाइसेस किए हैं, और उसके लिए हमें कैसे ग्रेटफुल होना है वो चीज हमने सीखी। तो रिलेशन में भी जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मक्खन की तरह रिलेशन हो गए, और यही यही होना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम, आगे कीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर भी कर दो। हाँ जी, हाँ जी। चाहे चाहे वो हाँ, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध हाँ लगभग जी, यस यस, लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। बिल्कुल। देखिए गौतम बुद्ध जी ने भी बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हम अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं। अब इनका तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा दिया है कि अगर हम जलता हुआ अंगारा हाथ में लेंगे तो दूसरे को थोड़ा भी उसका फर्क पड़ेगा, जलेगा तो हमारा अपना ही हाथ, वो दूसरे पे तो फेंकने से पहले तो हमारा हाथ ही जलने वाला है। तो वही बात है कि जब हम किसी के लिए द्वेष अपने मन में रखते हैं तो अंदर ही अंदर जो वो एक कहते हैं ना, एक पतली सी वो सिरहन होती है, वो गुस्से की जो लय उठती है ना, वो क्या कर जाती है हमारे पूरे के पूरे, कहते हैं अगर जब इंसान को गुस्सा आता है तो कितने सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। और यही चीज है कि हमें अगर गुस्सा आएगा तो हमने दूसरे को तो नहीं उसका नुकसान किया ना, नुकसान किसका होगा, हमारा अपना होगा। तभी हमेशा कहते हैं ना कि जब भी किसी को गुस्सा है उसको बोल देते ठंडा पानी पी ले, अरे ठंडा पानी पिलाने से कुछ नहीं होने का है, पर अपने विचारों को बदलने से कैसे हम उस चीज को बदल सकते हैं। हाँ जी मैम। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देख और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद। एक मिनट, हाँ जी, पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हाँ जी, एक मिनट, जैसे इसमें अभी कहा ना कि पूर्व जीवन साथी, हो सकता है किसी के रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन हो, क्योंकि रोंडा बायन तो अपना एग्जांपल इसमें दे रही है। उन्होंने ये बुक अपने जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे उसी पे ही लिखी है। तो उनका जो क्या था कि उनका पहले जो है वो रिलेशन हस्बैंड के साथ टूट गया था, तो उस पे ये उन्होंने लिखा है। कहीं हम इस पूर्व जीवन साथी को कुछ और मीनिंग ना लेके, उनका अपना एग्जाम्पल है। हाँ जी, ठीक है। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले
तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। बिल्कुल, देखिए इसमें ना अभी जो हम लोग एग्जाम्पल वो अपने दे रही हैं और उनका कहना है कि अगर इन केस कभी भी किसी की लाइफ में भी कोई ऐसा भी हो सकता है ये पेरेंट्स को लेकर ना हो, कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आया हो, कभी भी हो सकता है कॉलेज लाइफ में हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में आया हो और अब उससे आपकी बातचीत नहीं है और उस बातचीत में उसने कैसे अपनी कृतज्ञता डाली और उस कृतज्ञता, ये तो अपनी मदर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले मुझे वो चीजें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था, तो उन्होंने उनकी डेथ के बाद उसको पूरा टाइम दिया और अपनी लाइफ को ही चेंज कर दिया। देखो यही कहा गया ना कि रोने से तो कुछ नहीं बनने का, और जो ये जीवन है वो उसको जीने का ढंग यही है कि आप खुश रहो, कृतज्ञ रहो। और यही चीज है कि अगर आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है आपको कभी कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में किसी ने हर्ट किया हो सकता है आपकी पहले बातचीत बहुत अच्छी थी, उसने आपको हर्ट किया या आप ही की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हुआ, पर वो चीज आपके दिमाग में ऐसी बैठी हुई है कि आप उसको निकाल ही नहीं पाते हो। वो क्या हो जाता है जब हम उन चीजों को लेकर बैठ जाते हैं तो आपकी जो फ्यूचर की जर्नी होती है, सपोज किसी का कोई लव अफेयर था वो टूट गया पर उसकी शादी कहीं और हो गई, और शादी होने के बाद क्या होता है वो रिलेशन कहीं ना कहीं आपस में आगे जो है ना वहां फ्रिक्शन जरूर आती है। क्यों? क्योंकि दूसरे का मन तो और जगह बैठा हुआ है। पर उस चीज में भी हम एक बड़ा अच्छा से वो कर सकते हैं कि उस इंसान से अगर आपकी बातचीत है तो आप फोन करके, आजकल तो बहुत इजी वे है कि आप फोन करके उससे सॉरी फील कीजिए या उससे जो भी आपका हो सकता है, आपने किसी ना किसी चीज के लिए उसको थैंक्स कहना है तो उसको थैंक्स भी कह सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट डाउन, अपनी कॉपी पेंसिल आपके पास है, आप उस इंसान के लिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे कि जो जो अच्छे पल उसके साथ थे वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखें। देखिए आपका आगे की जो जर्नी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही चीज है और यही इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए किया और यही इन्होंने अपने जो इनके एक्स हस्बैंड थे उनके लिए भी यही सेम चीज उन्होंने की, और उसी से देखो इनकी लाइफ में कितना चेंज आया। जो बिल्कुल एक लेडी जिसके पास मतलब हर चीज में वो स्टक थी, ऋण इतना ज्यादा था उनके ऊपर, कोई चीज उनके मतलब एक लैपटॉप था उनके पास जब वो आई थी अपने जर्नी में, तो उसने कैसे कृतज्ञता करते 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 यहाँ तक पहुंची और उन्होंने अबंडेंस ही अबंडेंस अपनी लाइफ में पाई है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें।
इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। जब जादुई एक चीज मैम देखिए कितना सुंदर इसमें हर चीज को बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहा गया है। ज्यादा मैं भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये वर्ड्स जो है ना बहुत ही पावरफुल है इस बुक के, एक एक वर्ड, और हमें समझ भी अच्छे से आ जाते हैं। अब आज की डेट में देखिए हम इसमें जो कहा जा रहा है ना कि हो सकता है आपका कोई रिलेशन ऐसा है जो एट प्रेजेंट किसी की अगर डेथ हो गई है। आज आप देखिए अगर हम कहीं जाते हैं ना, लोगों को बहुत सी चीजों में चैलेंज रहता है लाइफ में। हम पंडित के पास जाते हैं, पंडित क्या कहता है जी आपको तो पितरी दोष है। तो देखिए आपने पितरी दोष कहाँ से पाला, आपने पितृदोष आया कहाँ से? क्या आपने अपने बुजुर्गों की उनकी सेवा की थी? वो भी एक रिलेशन ऐसा था जहां हमने कहीं ना कहीं अपनी भूल चूक की होती है। वो हमने जब वो प्रेजेंट थे लाइफ में, हो सकता है किसी के कई बहुत अच्छे सेवा भी कर लेते हैं, पर कई लोग क्या होता है सेवा में अपनी सेवा तो कर रहे हैं पर उसमें अपना पूरा जबरदस्ती वाली सेवा भी हो जाती है। पर वहां आपका रिलेशन कैसा हो गया उनके साथ, वो आपने कड़वाहट डाली और वो चले गए इस जीवन से, इस दुनिया से चले गए, पर हमने उसके लिए क्या जो उनका दिया था हमें। देखिए कब हमारे बुजुर्ग ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं हमें या कुछ बनाया नहीं था, उन्होंने उन्हीं की वजह से, अगर सपोज मेरे दादी सास थे, दादा ससुर थे, तो उन्होंने क्या हमें कुछ नहीं दिया? उन्होंने हमें इतने अच्छे सास ससुर दिए, आगे उनके पोते हैं, उनका ही दिया ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं लिख सकते? उनके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, तो हमें पितृदोष होगा ही क्यों? क्योंकि हम तो उनके लिए भर भर के दे रहे हैं, वो भी हमें आशीर्वाद भर भर के, वो एनर्जी हमारी सराउंडिंग में ही है, और जब हम उनको देंगे तो वो तो आशीर्वाद आशीर्वाद और आशीर्वाद ही देंगे ना हमें। तो यही चीज है कि हमारे चाहे प्रेजेंट में है, या उन्होंने अपनी जैसे फादर का एग्जाम्पल दिया था, फादर की मदर के साथ जो रिलेशन था, या हमारा जो आज अगर कोई कहता है ना कि हमें ये दोष हो गया जी वो दोष, कोई दोष नहीं है, सिर्फ हमारे जो है अपनी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसने क्या किया था, क्या छोड़ के गया, क्यों, मतलब गालियां भी दे देते हैं लोग इस चीज के लिए। और होता है ये, हम अपने रिलेशन में मतलब किस तरह से छोटी छोटी चीजों को अगर हम अवेयर हो जाएं और इन चीजों को हम पूरी स्टडीज करें, तो देखना कि आपका ये चीज कहीं पर आएगी नहीं, कहाँ आपको ना पितृदोष आएगा ना कुछ आएगा, आपकी तो जर्नी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। हाँ जी मैम। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। बिल्कुल, देखिए जो हमारे सभी रिलेशन है ना, हम कहते हैं ना कि उसका रिश्ता तो भाई सोने जैसा है। सोने जैसा कब बनेगा? जब हम उस चीज को इतनी गहराई से खोदेंगे खोदेंगे खोदेंगे, तभी तो हम उस सोने तक पहुंच पाएंगे ना। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ये बहुत बड़ा है। अगर आपके रहते हुए आपके बुजुर्ग आपके पास थे, तो आप उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। या आपका रिलेशन कोई भी पास्ट का, आपके देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि किसी के लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा आया होगा कि जो उसको खुशियां ही खुशियां देके गया होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रिक्शन थोड़ी सी किसी बात पे होती है, और वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और वो हमें तामुम्र हमारे साथ जो है हमारे को कुचोटती रहती है। और वही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में वो चलती रहती है, और हमारे वो रिलेशन आगे जाके बहुत कहीं ना कहीं फ्रिक्शन डालते हैं। अभी उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कैसे बोला है कि कैसे लिखना है, उनका अपना एग्जाम्पल है जब उनके एक्स जो हस्बैंड थे उनके साथ था। हाँ जी मैम बोलेंगे।
पढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट है, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, भले ही नंबर हमारा। एक, आपने यहाँ से शुरू किया नाम, जो भी पर्सन है, ये तो उनके हस्बैंड का नाम था, पर आपका कोई भी जो भी रिलेशन है उसका नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। आगे उन्होंने अपना एग्जांपल दिया। हाँ जी मैम, आंसर करें। पॉल, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, भले ही हमारा व्यवहार टूट गया है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे व्यवहार से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। सेकंड है, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा है, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा है, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। एक नंबर 5, हाँ, नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठा है, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां है, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। आठवां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नौवां है, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां है, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप देखिए एक मिनट, जो इसमें 10 पॉइंट उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, देखो इन्होंने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे अपने हस्बैंड के लिए, वो भी एक्स हस्बैंड के लिए। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशन अब जो मतलब डाइवोर्स हो चुके हैं, अगर आप उनसे मिलोगे ना तो उनका सबसे पहला क्या निकलेगा, वो तो ऐसा आदमी था, वो तो ऐसी थी, मतलब उनके वर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं। पर उन्होंने सिंपल वे में उनके लिए कितने सुंदर ढंग से उनकी सिर्फ पॉजिटिव चीजें ढूंढी कि जब वो वहां नहीं थे तो उसको क्या अवसर मिला कि उसने अपने बच्चों को पलते देखा, उनको बड़ा होते देखा, और जो उसको मौका नहीं मिला था वो सारा उसने एक्सप्लेन किया, अपना एक्सपीरियंस डाला, और उसने सिर्फ 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 ग्रेटिट्यूड किसको लिखा, पॉजिटिव चीजें ढूंढी। अगर हम देखें जिन लोगों में ये चीज नहीं होती है ना, जो सिर्फ शिकायतें शिकायतें होती हैं, जहां पर आप देखिएगा बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं। अब मेरे सामने एक एग्जांपल है ऐसा कि उनका एक डाइवोर्स हुआ एंड शी हैज 2 डॉटर्स। उनके पास अगर 2 मिनट आप बैठो तो उनकी सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज में भी उनके पास जो है सिर्फ अपने जो हस्बैंड के लिए शिकायतें शिकायतें शिकायतें। नाउ अब जो उनका सेकंड रिलेशन भी है वो सिर्फ किस कगार पे, डाइवोर्स की। देखिए जब हम एक को नहीं ग्रेटिट्यूड कर सके, जब उसको अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे सके, तो हम दूसरे को कहाँ दे पाएंगे। और दूसरे में भी कमियां ही कमियां, क्या हर इंसान में कमियां ही हैं? तो वो चीज उन्होंने समझी नहीं, और उनके रिलेशन अभी भी अब डाइवोर्स मतलब फाइल हो चुका है दूसरे रिलेशन में भी। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीज हमें यही सिखा रही है कि जो आपके पास अगर कभी ऐसा हुआ भी तो उसकी पॉजिटिविटी तो कुछ रही होगी ना, पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो कुछ होंगे ना, तो उसको लिखना है यहाँ पर। ये तो इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया ये, और मुझे पता है कि इस जर्नी में अभी जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उनकी लाइफ में ऐसा ना हो, पर जो अगर कोई और रिलेशन हो सकता है भाई बहन का कहीं रिलेशन ऐसा हो गया हो कि उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं
ऊंच नीच हो, तो उसको भी हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। सास बहू का रिलेशन सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही रहेगा। और बहुत से ऐसे होता है कि कभी कभी अगर कोई स्टूडेंट है और उसको किस टीचर, एक जो टीचर है, एक बार नहीं दूसरी बार नहीं, क्योंकि उसको एक टीचर से भी शिकायत, दूसरी टीचर से भी शिकायत, उसको कभी टीचर अच्छा नहीं मिलेगा। बच्चे भी अपने टीचर के लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। इस जर्नी में, इस चैप्टर में ये कहा गया है कि कोई भी हो सकता है, कोई वर्किंग है, उसका अगर अपने बॉस के साथ कहीं फ्रिक्शन है, अपने बॉस के लिए लिखें। और बच्चों के लिए तो स्पेशली कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है फादर मदर के साथ बच्चों का, या मदर फादर के लिए ग्रैटिट्यूड, और साथ में अपने टीचर्स के लिए। तो देखिए आपको हर जगह रिजल्ट कितना ऑसम आने वाला है। हाँ जी। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। हाँ जी, यदि आप एक मिनट मैम, मृदुल जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे ये चेन रिएक्शन काम करता है। अगर किसी का अपने बॉस के साथ है तो एक बॉस नहीं, उनको शुरू से अपने बॉस में प्रॉब्लम्स रहती होंगी हर जगह, जितनी भी वो जगह जॉब चेंज करेंगे। अगर किसी का अपने मतलब जैसे सिस्टर के साथ है, उधर मदर सिस्टर इन लॉ के साथ हो जाएगा, तो उस जगह वो रिएक्शन चलेगा। तो अब आप इस चीज को कोरिलेट करेंगे अपनी लाइफ से। सो सब अपनी अपनी लाइफ में अपने आप वर्क करेंगे। अगर किसी का ब्रदर्स के साथ रहता है तो उनको हर एरिया में वो चीज वही घूम के दिखेगी। तो ये सर्कल घूमता है, तो आप अपनी लाइफ में देखें और उसी जगह पे कृतज्ञता करें। बस इतना ही। हाँ जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उससे लाभ मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए एक ना इसमें ऊपर लिखी गई थी कि आज जो इसमें प्रैक्टिस दी गई है, उस प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, बिल्कुल साइलेंट होके अपना अलग रूम में बैठ के आप सोचिएगा बचपन से लेकर और अभी तक अगर आप किसी एरिया में स्टक हो रहे हो तो वो क्यों हो रहे हो। आपको ये सोचना है कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहा है तो क्यों और कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। फिर आप उस पॉइंट तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे कि आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था। उस इंसान के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे फिर। हाँ जी मैम, आगे बढ़ेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। आगे करना मैम। ये नेक्स्ट आ गया? नहीं, हाँ जादुई जी, ये आज की प्रैक्टिस है। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला है अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड है किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें
जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा है बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: नाम, मैं तथा क्या वो के सब लिए? के हाँ जी, लिए क्या? कृतज्ञ हाँ जी। हूँ। चौथा है आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, थैंक यू रजनी मैम फॉर रीडिंग दिस चैप्टर सो ब्यूटीफुली। तो आज का जो आपको प्रैक्टिस है, देखिए प्रैक्टिस बार बार एक ही चीज की आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपने अपनी 10 नियामतें लिखनी है। 10 नियामतें क्या है जो आपने, जैसे अभी सर ने सेशन शुरू होते ही इसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको लिखने का क्या इम्पैक्ट होता है, नियामतें लिखने से क्या मिलता है। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने। इस प्रैक्टिस में कहा कि आपने एक संबंध को चुनना है और जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो सकता है किसी का कोई ऐसा एरिया रहा हो जिसमें वो स्टक हो रहा है, आपने उसी एरिया को पकड़ना है और सोचना है कि वो आपका एरिया क्यों, वहां पर आपको संबंधों में क्यों इतना चैलेंज आ रहा है। उस चीज को पकड़ के आपने उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और 10 ग्रेटिट्यूड रोंडाबाई ने बहुत बखूबी अपने ऊपर जो अपना एक्सप्लेन किया कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए कैसे लिखे, वो आपने अपने रिलेशन के लिए लिखने हैं। और आपका 4 नंबर पे आज रात सोने से वो आपका जादू पत्थर तो आपके पास है ही, उसको और मैजिकल बनाने के लिए आपने उसको पकड़ना है और अपने दिन भर की जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उसको याद करते हुए आपने सो जाना है। हाँ जी मैम। हाँ जी, आज की चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत बखूबी और एक एक वर्ड बड़े अच्छे से समझाया गया। मुझे तो ये लगता है जैसे हम ABCD पढ़ते थे ना, वैसे ही रोंडाबाई ने इस बुक को लिखा है और हमें समझाने के लिए ही लिखा था। ये सीक्रेट बुक और भी ऑथर्स के है, बट इतना मजे तो मुझे किसी बुक में नहीं आया। एनी क्वेश्चन? विनोद सर? हाँ जी। अपने रिलेशन में लिखते हैं जैसे हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं, उसमें मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं दिल्ली में। आज से 1 साल पहले तक मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ, काफी काफी कुछ काम हम इकट्ठे करते थे, बट अभी 1 साल से कुछ फ्रिक्शंस हैं। सर आपके जब उनके लिए भी लिखें, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो और आपके बिजनेस में भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा, तो उस चीज के लिए आप उनको किस तरह से ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो वो आपने इसमें एक एक चीज देख लिया। 10 ग्रेटिट्यूड आप उनके लिए लिखेगा। कल आपका फोकस उनके रिलेशन के लिए ही रहेगा आपका। और सर वो वाला टाइम पकड़ेंगे जब आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा था, उस पार्टनर टाइम करते थे आप उनके साथ। वही टाइम पकड़ेंगे बस, जो टाइम आपका अच्छा था उनके साथ। देखो जो जादुई पत्थर है उसको क्या साथ लेके चलना है या अपने घर में ही रख सकते हैं उसको? नहीं सर, वो तो आपने घर पे ही रखना है अभी। घर में ही रखना है। हाँ, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप ले जा सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन और? आज छोटी सी एक मेडिटेशन करवा दें इन्हें। हाँ बिल्कुल, टाइम है हमारे पास। हमारे पास टाइम है। बिल्कुल। अगर आप लोग पाँव नीचे करके बैठे हैं तो अपने पाँव के नीचे कोई शीट बिछा लीजिएगा, अदरवाइज आप अपना चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। आज हम आपको आपके बचपन में जो आपका उससे मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन हमारा वहीं से ही स्ट्रांग होता है। सभी और कोई भी अगर अनम्यूट प्लीज। मैं अनम्यूट कर देती हूँ सबको। हाँ म्यूट जी, कर देती हूँ। म्यूट कर दीजिए। यस, आप कर लीजिए हेमा अपने आप को अनम्यूट। मैं अनम्यूट। क्लोज योर आईज। अपने पाम, आपके हथेलियां आपकी ऊपर की तरफ हो, हाथ जो है आपके हथेलियां
आसमान की तरफ खुली, अपनी लैप पर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, लंबी गहरी सांस, आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हो, कोई भी एज, सभी अपने बचपन में जाएंगे जब आप 4 साल के थे। इमेजिन कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक छोटे बच्चे में, जो 4 साल का बच्चा, देखिए कि वो क्या कर रहा है। उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जस्ट इमेजिन। बहुत सुंदर अपने अपने बचपन की यादें, वो क्या कर रहा है, पूरा ध्यान, फोकस, आप उसे देख रहे हैं। अभी आप जिस भी उम्र के हैं, आप उससे मिलने गए। और उससे जोर से हग किया, पूरी तरह से उसको टाइट हग किया, अपनी बाहों में ले लिया। जोर से हग करेंगे, और वो कह रहा है कि तुम इतनी सालों बाद मुझसे मिलने आया। आप कितने सालों बाद उस बच्चे से मिलने गए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो भी ख्वाहिशें थी, आपने उसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसको प्रॉमिस किया कि जो मैं आज तक नहीं दे पाया, अब मैं तुम्हें दूंगा। और वो कूदता हुआ, दौड़ता हुआ खुशी में आपसे दूर, मुस्कुराता हुआ, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। और आप भी अपनी रियल लाइफ में फील करेंगे आपकी सराउंडिंग पे जो एनर्जी, जो साउंड्स,
कोई हवा का झोंका जो आपके शरीर को टच कर गया, कोई म्यूजिक आपकी सराउंडिंग में जो बज रहा है, इसको फील करेंगे। नाउ टेक लॉन्ग ब्रेथ एंड रब योर हैंड्स। इस एनर्जी को अपनी आईज पे लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे सभी। हाँ जी, किसी का कोई एक्सपीरियंस? कोई कुछ बोलना चाहेगा? जब आप अपने बचपन में गए तो आपको कैसा फील हुआ? हाँ जी, वैसे हेलो, हाँ जी। वैसे 4 साल के थे तब वाला तो याद तो है नहीं, वो फोटो देखे और उनसे इमेजिनेशन के जरिए कि अच्छा मैं ऐसी थी, हेयर कट ऐसा था और मतलब ये पहन रखा है, मतलब वो फोटो देख के अपने आप को अज्यूम करके फिर ही उससे मुलाकात हुई है, वैसे तो याद नहीं। दैट्स ग्रेट। देखो 4 साल का बच्चा दौड़ता है, भागता है, क्या आज सिर्फ खेल रहा है ना? हाँ तो जी, अभी और साथ में आपने जब उसको हग किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ वो एक्चुअली मेरी बेटी की काफी रिजेम्बलेंस है मेरे से, तो ओह ग्रेट। मतलब वो मैं इसके साथ अटैच अपने आप को फील कर रही थी। आप खुश फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। ग्रेट। एनीबडी एल्स? पूनम जी भी बोलना चाह रही है पूनम? कुछ। जी मैं मुझे तो रोना आया बहुत। ओ दिस इज कॉल्ड, देखिए यही तो हम अपने इनर से आज तक नहीं मिले, आज आप मिलके आए तो आपको रोना, ये फीलिंग्स तो बहुत जरूरी है। वाओ ग्रेट ग्रेट। मैं इतनी इमोशनल हो गई। ये देखिए आज तक ना हमें नहीं पता, हमारे अंदर ही हमारा बचपन है, पर हम उसको इतना दबा चुके हैं, इतना दबा चुके हैं। इसीलिए आज से आपसे प्रॉमिस लिया कि अगर जो भी आपसे बन सकेगा, जो आप नहीं कर सके वो आज से आप शुरू करोगे। यही इसलिए ये एक्सरसाइज करवाई थी आपको। छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर हम बहुत टाइम लें, बहुत डीप जाएं तो बहुत ही आगे तक आपकी जर्नी जो है आपको इतनी खुल के सामने आएगी। तो आज आपने अपने इनर से, एंड पूनम जी ये फीलिंग्स आना कोई गलत नहीं था, ये बहुत वंडरफुल। आपने जो ये फीलिंग आई है, ये एक आपकी, आपने अपनी उस चीज को टच किया है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत होता है, थैंक यू मुझे भी मैम, थैंक यू रोना मैम। आ रहा था उस चीज से, पर वो हाँ। यस। और कोई? मेरे को तो ना अपने बचपन की एक फोटो थी, मेरे मामा की शादी में पूरी फैमिली की फोटो खींची गई थी, तो बस मैंने उसी को याद रख के इमेजिन किया तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, अब great। ये नहीं पता 4 साल की थी या उसमें बड़ी थी थोड़ी, पर वही शक्ल इमेजिन की। बचपन अच्छा में लगा। बच्चा कर क्या रहता है, खेलता कूदता ही होता है बस। उसके पास थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। ये जो सेशन है ना, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखा रहे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो आज ये फीलिंग जो अभी पूनम जी को हुई है ना, ये ही फीलिंग आपको हर चैप्टर को पढ़ के आनी चाहिए अंदर से। आपको जो कहते हैं ना चीज जाए चीज, वही चीज है ये। तो आगे अभी तक तो हम अपने इनर से नहीं मिले थे, आज छोटा सा एक प्रैक्टिस थी हमारी तरफ से, एक कोशिश थी कि आप लोग इस चीज को फील करें। एंड थैंक यू सो मच, एंड ग्रेटिट्यूड Wonderful। करेंगे। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको शुभ रात्रि, आपका कल का दिन बहुत खुशियों भरा हो, चारों तरफ से आपके पास खुशियां ही खुशियां आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।
ग्रेटिट्यूड।